जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, बुक रिव्यू के सीरीज में आप सबका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी बुक के साथ उपलब्ध हैं जिसको लेकर आप सब काफी लंबे समय से डीएम कर रहे थे। काफी लंबे समय से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर देखने को मिल रहा था कि एक बार इस बुक का हॉनेस्ट रिव्यू कर दिया जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बार इस बुक का हॉनेस्ट रिव्यू कर दिया जाए, और ताकि आप सबको ये पता चले कि ये बुक के अंदर कंटेंट किस तरीके से दिया गया है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रिलेवेंट हो सकता है, क्या आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, मतलब कि सब कुछ हम डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आपका बहुत कीमती समय नहीं लेते हैं और एक बार इस बुक का हॉनेस्ट रिव्यू करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस बुक से इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि ये कौन सी बुक है जिसके बारे में आज हम रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली क्वांटम जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3 एंड 4 जो आपके मेंस के होते हैं उन सब के लिए बुक रहने वाली है। बट ये बुक आपके प्रीलिम्स के लिए और हेल्पफुल हो सकती है। बेसिकली ये बुक मेंस के लिए बनाई गई है, बट आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होने वाली। ये क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको पॉकेट रिवीजन नोट्स देखने को मिलते हैं, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में जो है आपको सब्जेक्ट के जो आपके जो हेल्पफुल कंसेप्ट है वो आपको छोटे छोटे पॉइंट में दे दिए गए हैं। ये बुक बेसिकली सिविल सर्विसेज के लिए रहने वाली है और इसके अंदर टोटल 9 सेट देखने को हमें मिलते हैं। अब इसके अंदर कौन सा सेट कितना दिया गया है उसको हम अभी जो है जब इस बुक का रिव्यू स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे। और थोड़ा सा मैं आपको इस बुक के ऑथर के बारे में बता दूं। अमन शर्मा सर इस बुक के ऑथर हैं। इनको तो आप सबने कई बार वीडियोज में देखा ही होगा, काफी मतलब पुराने फैकल्टी हैं, तो इन्होंने ये बुक बनाई हुई है। बाकी ये टोटल 9 सेट है। चलिए इसको ओपन करके एक बार हम डिटेल में देखते हैं। तो जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपको टोटल 9 सेट देखने को मिलते हैं। वो टोटल 9 सेट कुछ इस तरीके से है। मैं आपको एक एक सेट के बारे में बताता हूँ। जिससे आपको इस बुक के अंदर एक जो बुक देखने को मिलेगी ये पेपर 1 के लिए मिलेगी, जिसके अंदर आपको मॉडर्न इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री और सोसाइटी, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड सोसाइटी एक बुक के अंदर कवर किया गया है पेपर 1 के लिए। पेपर 1 के लिए एक बुक के अंदर आपको एंशिएंट, मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलता है एक बुक के अंदर। एंड पेपर 1 के लिए आपको एक जियोग्राफी का भी इसमें सेट दिया होगा। ये पेपर 1 के अंदर आपको एक जियोग्राफी की बुक देखने को मिलती है। तो पेपर 1 के लिए तो टोटल आपको पता होगा मेंस के अंदर जो पेपर 1 हमारा होता है उसके अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसके अंदर जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड जो है आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है। तो ये 3 बुक जो है उसके लिए रहने वाले हैं। अब पेपर 2 के लिए हमें एक बुक देखने को मिलती है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की, एंड एक बुक देखने को मिलती है सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन की। ये पेपर 2 के लिए 2 बुक रहने वाली है। पेपर 3 के लिए हमें एक बुक के अंदर जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है। एक बुक के अंदर एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी देखने को मिलता है, और एक बुक के अंदर हमें इंडियन इकोनॉमी देखने को मिलता है। ये पेपर 3 के रहने वाला है। और जैसा कि आप सबको पता है कि पेपर 4 हमारा एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का होता है, तो एक बुक के अंदर उस पूरे पेपर को जो है कवर कर दिया गया है। आपने ये देखा कि ये टोटल 9 बुक के सेट है। अब मैं आपको एक बुक के माध्यम से इन सभी बुक के अंदर किस तरीके से कंटेंट दिया गया है, किस तरीके से आपको कंटेंट देखने को मिलता है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रिलेवेंट हो सकता है, इन सबको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मैं कोई रैंडम बुक यहाँ से देखता हूँ और उसको जो हम देखते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर कंटेंट दिया गया है। तो जैसे अभी मैंने देखा पेपर 1 के अंदर हमारा एक सब्जेक्ट पूछा था जियोग्राफी का, तो जियोग्राफी की बुक ये है। अब इसके अंदर कंटेंट किस तरीके से दिया गया है, आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है, ये सब मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। तो इसके अंदर जैसा कि इन्होंने बताया है, इन्फोग्राफिक्स का यूज किया गया है, इसके अंदर माइंड मैप्स का यूज किया गया है, इसके अंदर आपको हैंड रिटन नोट्स कुछ दिए गए हैं, और ये टोटल बुक 4 कलर के अंदर रहने वाली है। तो ये इनके कवर पेज में बताया गया है, और ये सिविल सर्विसेज के लिए रहने वाली पेपर 1 के लिए। ये रिवीजन नोट्स है, तो रिवीजन नोट के अंदर किस तरीके से चीजें दी गई हैं थोड़ा सा इसको ओपन करके देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट पेज पे आपको इस बुक का जो है इंडेक्स देखने को मिलता है। इंडेक्स कुछ इस तरीके से दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये इस बुक का इंडेक्स रहने वाला है। तो इंडेक्स के अंदर आपको जब आप इंडेक्स देखेंगे तो आपको एक चीज ये समझ में आएगी कि इंडेक्स के अंदर इन्होंने टाइटल दिया हुआ है, उसका सब टाइटल दिया हुआ है, मतलब कि हर पेज पे कौन से कॉन्सेप्ट दिए गए, कौन से टॉपिक्स बताए गए हैं, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में जो है बताया गया है। तो इससे आपके लिए हेल्पफुल एक ये हो सकता है कि जब आप इस बुक को देखेंगे तो आपको टॉपिक जो है अलग से फाइंड करने की बुक के अंदर जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यही इंडेक्स से देख के ही उसको फाइंड कर पाएंगे, तो इससे आपका टाइम और एनर्जी सेव हो जाएगा। तो ये बात हो गई इंडेक्स की। थोड़ा सा हम इस बुक का कंटेंट देखते हैं कि कंटेंट किस तरीके से दिया गया है। तो फर्स्ट चैप्टर जैसा है कि इसका द यूनिवर्स करके है, तो द यूनिवर्स के बारे में इन्होंने जो कुछ बताया। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे सबसे पहले माइंड मैप के यूज के माध्यम से कुछ कुछ चीजें बताई गई हैं। यहाँ पे आपको एक फिगर दिया गया है जिसके माध्यम से कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाए जाएंगे। इसी तरीके से आप आगे देखेंगे
तो आपको देखिए यहाँ पे भी कुछ चीजें जो है फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाई गई हैं। यहाँ पे आपको की पॉइंट के माध्यम से कुछ चीजें बताई गई हैं, फिर फिगर दिया गया है। इसी तरीके से आपको पूरे बुक के अंदर जो है कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। एक तो ये बुक कलरफुल रहने वाली है, उसके बाद कॉन्सेप्ट आपको कुछ इस तरीके से समझाए गए हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम डिटेल में समझते हैं कि इससे आपको बेनिफिट क्या मिल सकता है। तो सबसे पहले जैसा कि आप जब इस बुक को ओपन करेंगे, आप देखेंगे, तो जब आप कंटेंट देखेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल एक चीज ये होगी, अगर आपने पहले पढ़ रखा है ज्योग्राफी, तभी आपके लिए ये बुक हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि ये जो है क्विक रिवीजन के लिए। अभी जैसे कि हमारा प्रीलिम्स 4 महीने के बाद होने वाला है, तो ये बुक आपको प्रीलिम्स बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। इसके साथ साथ जब आपका मेंस होगा, तो मेंस के अंदर भी ये बुक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि इसके अंदर आप कम समय में कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाएंगे और कॉन्सेप्ट आपको अधूरा नहीं समझाया गया, पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया गया, की पॉइंट के माध्यम से समझाया गया है। तो आप जब एक बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। जब आप इसको ओपन करके देखेंगे तो आपको एक चीज ये समझ में आएगा कि इस बुक के अंदर जो भी टॉपिक समझाए गए हैं वो सिंपल सेंटेंस के साथ समझाए गए हैं। सिंपल सेंटेंस के अंदर इन्होंने सिंपल वर्ड का यूज किया है। जैसे कि हो सकता है आपकी इंग्लिश बहुत वीक हो, तो भी अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आपको जो है सिंपल वर्ड, सिंपल सेंटेंस के साथ चीजें समझाई जाती हैं, तो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। आप इजली उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं और आपको चीजें जो है रिकॉल हो पाती हैं। तो इन्होंने सबसे पहले अच्छी बात जो मुझे लगी, इन्होंने सिंपल सेंटेंस, सिंपल वर्ड का यूज किया इस बुक के अंदर। दूसरा, इन्होंने जो भी पॉइंट समझाए हैं हमें, वो एक मतलब पॉइंट वाइज फॉर्म में समझाया। मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट इन्होंने समझाया है तो उसे पॉइंट वाइज फॉर्म में समझाया, मतलब पॉइंट पॉइंट करके ये कॉन्सेप्ट, जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट किसी टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट को इन्होंने एक पॉइंट के अंदर समझाया, दूसरे कॉन्सेप्ट को दूसरे पॉइंट के अंदर समझाया, तीसरे कॉन्सेप्ट को तीसरे पॉइंट के माध्यम से समझाया है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे कुछ फ्लो चार्ट्स देखने को मिलेगा, आपको कुछ माइंड मैप देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से फ्लो चार्ट क्या होता है, जैसे कि कुछ चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, तो वहां पे इन्होंने फ्लो चार्ट और माइंड मैप का यूज किया है। और उसके माध्यम से आपको पूरे बुक के अंदर, आपको ये चीज पूरे बुक के अंदर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको केवल एक सब टॉपिक के अंदर देखने को मिलेगा, एक चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा। ये चीज जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये पूरे बुक के अंदर देखने को मिलेगा। और सिर्फ एक बुक के अंदर नहीं, जो भी इन्होंने टोटल 9 सेट दिए हैं, सभी सेट के अंदर आपको इसी तरीके से कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कुछ टॉपिक जो है इन्होंने हैंड रिटन फॉर्म में समझाया, मतलब कि इन्होंने हाथ से लिखा है, उसका यहाँ पे आपको प्रिंट आउट देखने को मिलता है। तो हैंड रिटन फॉर्म में कुछ चीजें आपको, कुछ टॉपिक्स यहाँ पे जो है समझा दिए गए हैं। तो हैंड रिटन फॉर्म वाले कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये चीज जो है पूरा कलरफुल वे में दिया गया, मतलब कि अलग अलग कलर का यूज किया गया है इस बुक के अंदर। तो जब अलग अलग कलर का यूज किया जाता है तो उससे आप चीजों को जो है अलग कर पाते हैं कि हाँ ये चीज इसके अंदर था, ये चीज इसके अंदर था, ये टॉपिक अलग है, ये टॉपिक अलग है, ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है। तो इस तरीके से इसके अंदर है। दूसरा, आपको इस पूरे बुक के अंदर फिगर भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट इस तरीके से होते हैं जो आप हो सकता है कि पढ़ के ना समझ पाए, तो वहां पे इन्होंने फिगर का यूज किया है और फिगर के माध्यम से उस चीज को समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पे आपको माइंड मैप भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको हमारे कंट्री का और या फिर वर्ल्ड का मैप देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट के अंदर ज्योग्राफी हो या फिर आप देखें ये हिस्ट्री हो, वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन हो, जो कि आपको मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करना होता है। आप मैप देखते हैं तो आपको चीजें और इजीली जो है रिकॉल हो पाती हैं, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे मैप का भी यूज किया है। यहाँ पे फिगर्स का बहुत ज्यादा यूज किया गया ताकि आपको फिगर के माध्यम से चीजें रिलेटेड करें आप और आपको समझ में आए। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, इस तरीके से यहाँ पे चीजें दी गई हैं। पूरे बुक के अंदर आपको फ्लो चार्ट देखने को मिलता है, माइंड मैप देखने को मिलता है। रही बात ये कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रिलेवेंट है जो भी चीजें दी गई हैं, तो मैं आपको सिंपली बताऊं कि अगर आपने एक बार पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है, जैसे कि ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, सोसाइटी हो, सोशल जस्टिस हो, एथिक्स हो, कोई भी पेपर है, अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगा। क्योंकि आप अगर अभी बिगनर हैं, आपने अभी तैयारी स्टार्ट किया और आप इस बुक पे आ जाते हैं तो उससे आपको बहुत हेल्प नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे की पॉइंट के अंदर चीजें समझाई गई, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझाई गई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें रिलेवेंट है केवल वही समझाया गया, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझाया गया। तो ये चीजें आप ध्यान रखें और तभी आप जो है इस बुक को पढ़ें, अगर आपने एक बार पहले पढ़ रखा है। क्योंकि अभी हमारा प्रीलिम्स सामने है, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हालांकि मैं आपको बता दूं, इसके अंदर कुछ सब्जेक्ट ऐसे दिए गए जो कि आपके प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते हैं, जैसे कि जो पेपर 4 के लिए आपकी बुक है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की, वो पेपर 4 के अंदर नहीं पूछा जाता है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो आपको एक जो है यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री का जो टॉपिक है, ये भी पेपर 4 के अंदर नहीं पूछा जाता। तो आपको कुछ सब्जेक्ट जो है यहाँ पे
खुद से जो है अलग करने होंगे, क्योंकि आपने पहले तैयारी कर रखा है, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो आपको इतना तो आइडिया होगा कि कौन सा सब्जेक्ट जो है पेपर आपके पेपर 1 में पूछा जाता है प्रीलिम्स के अंदर, और कौन सा मेंस का सब्जेक्ट होता है। तो ये चीज आप खुद से जो है अगर ये निकाल पाते हैं तो आप इस बुक को जो है पढ़ सकते हैं, और कम समय में आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। सबसे अच्छी बात जो इस बुक के अंदर है, ये पॉकेट रिवीजन नोट के माध्यम से दिया गया, मतलब कि आप इसको कहीं भी, छोटी सी बुक है, आप इसको लेके जाएं, पढ़ें, रास्ते में आप जा रहे हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और उससे क्या होगा, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि ये थोड़ा सा आपको बुक छोटी है, कम पेज के अंदर दी गई, तो आपको थोड़ा सा भारी नहीं लगेगा। आपको ये लगेगा कि हाँ मुझे 10 पेज पढ़ना है, 100 पेज पढ़ना है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स दिए गए हैं, सब आपको इजीली समझ में आ जाएगा, तो आपको ये बुक जो है हेल्पफुल लगेगी। तो कुछ इस तरीके से ये सारे सब्जेक्ट के लिए जो बुक ये रहने वाली है, कुछ इस तरीके से रहने वाली है। अगर हम बात करें इस बुक की प्राइसिंग की, तो ये बुक आपको जो है, एक बुक आप अगर देखेंगे तो आपको लगभग जो है 150, 190 रुपए, 200, इसी के बीच में जो है आपको सारा ये बुक मिलने वाला है। तो ये बुक का जो प्राइस अगर आप देखेंगे कंटेंट के अकॉर्डिंग प्राइस भी ठीक है, मतलब कि ये इसकी एमआरपी मैंने बताई। अगर आप इस बुक को परचेज करने जाते हैं तो पर बुक आपको 100 से 150 के बीच में मिल जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से, और अगर आप पूरा सेट लेते हैं तो अभी जो मैंने आज इस बुक का देखा तो ये लगभग मुझे 1100 रुपए में जो है अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे देखने को मिला, और इसकी टोटल एमआरपी 1590 रुपए है। 1590 रुपए टोटल 9 सेट्स की एमआरपी है, और कुछ इस तरीके से ये दिया गया है। अब बाकी आप ये डिसाइड करिए कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रिलेवेंट है। मैंने आपको एक बार सारा कॉन्सेप्ट बताया कि इस बुक के अंदर किस तरीके से कॉन्सेप्ट कवर किया गया है, आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप मेरी राय माने तो ये बुक जो है आपके केवल डिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एक तरीके से पढ़ना है, तो ये बुक आपके लिए जो है रिलेवेंट नहीं है। अगर आपने बुक पढ़ रखा है पहले पूरा कॉन्सेप्ट, तो आप इस बुक को फॉलो करें, अदरवाइज आप इस बुक को फॉलो ना करें, क्योंकि अगर आप उसके बावजूद भी इस बुक को फॉलो करते हैं, आपने पहले नहीं पढ़ रखा है, तो आपका सिर्फ केवल टाइम वेस्ट होगा, आपको चीजें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि जब तक आप डिटेल में किसी चीज को नहीं पढ़ते फिर रिवीजन का कोई पढ़ने का मतलब होता नहीं। और ये केवल जो है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है। यहाँ पे लिखा भी गया है कि रिवीजन नोट्स हैं ये, और पॉकेट रिवीजन नोट्स हैं, मतलब छोटे छोटे रिवीजन नोट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही था। मैंने ये कोशिश किया है कि मैं आपको इस बुक के बारे में एक ऑनेस्ट रिव्यू दे पाऊँ, चीजें किस तरीके से इस बुक के अंदर कवर है आपको समझा पाऊँ, आपको दिखा पाऊँ, और बाकी आपने देखा भी, आपने समझा भी। अब आप ये चीज डिसाइड करिए कि आपको ये बुक परचेज करना है कि नहीं करना है। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो मैं इस बुक का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से जाके इस बुक को परचेज कर पाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप इस बुक को दिशा पब्लिकेशन की वेबसाइट से बाय करते हैं तो आप मेरा कूपन कोड एक्स्ट्रा डोज यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डोज कूपन कोड अगर आप यूज करते हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। अभी मैं देख रहा था कि इस बुक के अंदर जो है 40% की डिस्काउंट आपको दिशा पब्लिकेशन की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड एक्स्ट्रा डोज यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा डोज कूपन कोड यूज करने के बाद, जो कि भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। एडिशनल कितना डिस्काउंट मिलेगा ये आप देख लीजिएगा जब आप कूपन कोड को इंटर करेंगे। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही था। मैंने उम्मीद किया है कि आपको इस बुक का एक ऑनेस्ट रिव्यू दे पाऊं। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछें, मैं उसका एक ऑनेस्ट रिव्यू करने का, मतलब ऑनेस्ट आंसर देने का कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।